क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ द सेट्स, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 1.6 थी या फिर मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस थे, तो उससे ही रिलेटेड एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है और इसको मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि समझ में आएगा। तो देखो बेटा कि हम क्या जानते हैं, पहली बात तो यह है कि एक तो वेन डायग्राम से इस टाइप के क्वेश्चन करना है, करते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं कि फार्मूले होते हैं कि जैसे ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी हुआ करता है। तो वेन डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चंस थोड़े आसानी से हो जाते हैं, तो और सिंपल लगते हैं। ये फार्मूले में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये चलो फार्मूले से देखते हैं इसको, या पहले हमने इसका सलूशन लिखा और बनाया वेन डायग्राम। क्या कह रहा है, कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन द फुटबॉल, 15 in the basketball, 20 in the cricket. If these medals went to a total 58 men, only 3 men got the medals of the 3 sports. फुटबॉल है हमारे पास, बास्केटबॉल है और क्रिकेट है, ठीक है। तो 38 मेडल्स तो उसको मिले फुटबॉल में, 15 मिले बास्केटबॉल में, 20 मिले क्रिकेट में। इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल 58 मैच, मतलब 58 को ये मेडल्स मिले हैं टोटल। ओनली 3 मैंस गॉट द मेडल्स, मतलब तीनों को मिलने वाले मैडम जो तीनों में मिले हैं वो कितने थे, 3 मैंस गॉट। तो ये तो क्वेश्चन का एक हाईलाइटेड हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये बनाया हमने इसका एक छोटा सा वेन डायग्राम। यहाँ एक आ गया हमारा क्या, फुटबॉल, पहले फुटबॉल था तो एफ लिख लिया। दूसरा मेरा क्या आ गया, ये आ गया बास्केटबॉल, बी लिख लिया। और तीसरा आ गया मेरा क्या, ये क्रिकेट। तीसरे में क्या है, क्रिकेट है, तो मैंने यहाँ पे सी लिख लिया, ठीक है। फुटबॉल वाले इतने हुआ करते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। बास्केटबॉल कितने होंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। और क्रिकेट वाले ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है ना। और इसने कहा कि अब देखो ये वाला क्या बना, ये फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों मिला करके ये हो गए, ठीक है ना। और फिर फुटबॉल और क्रिकेट वाले ये प्लस ये हो गए, और बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले ये प्लस ये हो गए। इसने हमसे कहा है क्वेश्चन में कि 3 ऐसे हैं जिनको कि तीनों में मेडल मिले, मतलब 3 तो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, हाउ मेनी रिसीव मेडल एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ 2 में, तीनों में नहीं, सिर्फ 2 में। सिर्फ 2 में कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका हमने सम करना है और क्या होगा कि वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे होता है ये। हमने यहाँ पे लिखा, हमारा क्या फार्मूला होता है कि एन एफ और यूनियन ऑफ बी और यूनियन ऑफ सी, ये हुआ करता है ना। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस क्या आ जाएगा, 2 का इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन एफ, और प्लस में होगा क्या, तीनों का इंटरसेक्शन, एफ इंटरसेक्शन और बी और इंटरसेक्शन सी। ये मैंने ऐसा इसलिए लिख लिया क्योंकि इन तीनों की वैल्यू दे रखी थी, या फिर मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच सबको नाम डालता।
तो देखो ये तीनों वाले कितने हैं, ओवरऑल कितने परसेंट हैं, इफ 3 मेडल्स देन टू द टोटल 58%, तो ये 58 तो ये हो गया भाई। एनएफ वाले कितने हैं, एनएफ वाले 38 मेडल्स हैं तो ये 38 आ गए। एन बी वाले कितने हैं, 15 है तो 15 आ गए। क्रिकेट वाले 20 हैं। इनकी वैल्यू नहीं मालूम है तो तीनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया और क्या आ गया कि एन एफ इंटरसेक्शन बी और प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ब्रैकेट बंद कर दिया और प्लस का ये 3 लिख दिया। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, ये तो बना 58। ये कितना हो गया हमारा टोटल, अगर हम इन चारों का टोटल करना है मुझे, तो चारों का टोटल मेरा टोटल करके देख लेते हैं कि कितना बनता है ये टोटल हमारा। 5 और 8 13, 13 और 3 16 की 6, ठीक है। और करीबन 4 1 5 5 2 7, ठीक है। माइनस में ये आ गया, इसको एज इट इज लिखा रहने दिया, एन एफ इंटरसेक्शन बी माई प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस ये एन सी इंटरसेक्शन है ये, ठीक है। इसको इक्वल के इधर लाएं तो 58 माइनस 76 20 मतलब माइनस का 18 होगा, माइनस में ये आ जाएगा एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये आ गया, इसको थोड़ा छोटा और कर लेते हैं। यहाँ मान लिया मैंने बी ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी और ये मान लिया डी, ठीक है। तो अब ये आगे कैसे होगा, देखो इंटरसेक्शन, अब ये मेरा 18, इनको मैं ब्रेक डाउन करना चाह रहा था। इसमें से जो मैं डी वाला पार्ट है उसको अलग मुझे करना है क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू अवेलेबल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन बी ए और डी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस डी, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन सी मतलब डी और प्लस का सी, ठीक है। और फिर और क्या हो सकता है कि बी इंटरसेक्शन डी मतलब सी इंटरसेक्शन एफ बी प्लस डी इज इक्वल टू 18। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इसने मुझे डी की वैल्यू यानी तीनों में जो कॉमन है वो 3 दे रखा है। तो ए प्लस बी और प्लस का सी यानी ए प्लस का बी और प्लस का सी प्लस का 3d इज इक्वल टू 18। तो ये क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो ये मेरा क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 माइनस 9। इसका आंसर कितना हो गया, 9 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है कि ये वैल्यू आ गई, ए प्लस बी और प्लस का सी। अब एग्जैक्टली मतलब सिर्फ दो में ही, तो ए बी और सी, इसी की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 9 के इक्वल होगा। अगर मैं इस फार्मूले का बिल्कुल यूज नहीं करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने फिर ये एक वेन डायग्राम बनाया, ठीक है। इसको मैं आपको हिंट दूंगा, समझाऊंगा। ये बना और तीसरा बन गया ये, ठीक है। ये मेरा एफ था, ये मेरा बी था, ये मेरा सी था। सबका पार्ट, सभी पार्ट को आप अलग अलग मान लो, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब मुझे सबकी वैल्यू मालूम है यहाँ पर, मतलब एफ बराबर इतना आएगा, बी बराबर इतना आएगा, सी बराबर इतना आएगा, यानी ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ बराबर एफ हो जाएगा, ठीक है। बी बराबर ये आ जाएगा, इनकी वैल्यू अवेलेबल है और जी की वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो मेरे पास जब मैं इन सब की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल करके आएगी, वो क्या होगा, इसका आंसर होगा,
ठीक है। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन को जिसमें 2 से ज़्यादा सेट्स होते हैं, 2 वाले भी इसी से हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। वो फार्मूले का यूज हो सकता है, कभी कभी लिखा होता है एग्जैक्टली इन 1, एग्जैक्टली इन 2, ठीक है, एट लीस्ट इन 1। तो ये सब वर्ड्स बड़े कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। तो उनको हमने क्या किया कि वेन डायग्राम बनाया, और वेन डायग्राम के बनाने के बाद वो वर्ड्स हमने क्या किया कि बिल्कुल एडजस्ट किया कि वो कहाँ पर आएगा। जैसे एटलीस्ट इन 1, मान लो कि 2 ही बने हुए हैं, इस तरीके से 2 हैं, उसने कहा एटलीस्ट इन 1, एटलीस्ट इन 1 मतलब ये ए है ये बी है, तो एटलीस्ट इन 1 का क्या मतलब है, ए यूनियन बी। उसने कहा नॉट ए इन एंड इन नॉट बी, नॉट ए और इन बी, नॉट ए और इन बी, ठीक है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी हो जाए। नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से मैं ए यूनियन बी को सबट्रैक्ट कर दूंगा। उसने अगर लिख दिया नॉट ए एंड इन नॉट इन बी, तो इसका मतलब क्या है कि यूनियन वो ये जो हमारा इंटरसेक्शन होगा वो मैं यूनिवर्सल सेट से सबट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया तो क्या आप हमारे वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं इसी तरीके के एप्लीकेशंस पे और भी वीडियो डालूंगा अलग अलग क्वेश्चन से। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। थैंक यू। जय हिंद।